हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जेई के क्वेश्चंस देखना है और हमें ये देखना है और ये सीखना है कि जेई के क्वेश्चंस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, जो आपने बोर्ड के लिए सीखा है, जो भी आपने स्कूल के लिए सीखा है, वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो हमें बेसिक्स को नहीं भूलना है। अगर बेसिक्स आपके स्ट्रांग है तो जेई के मैथ काफी आसानी से सॉल्व होंगे। आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर देखना है कि क्वेश्चन में है क्या, हाउ टू रिलेट, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे को, cos थीटा अपॉन 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a log b थीटा प्लस c। हमारे को फाइंड करनी है b थीटा अपॉन a। b थीटा का मतलब है b इज अ फंक्शन ऑफ थीटा और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो बच्चों हम लोगों ने बिल्कुल सीखा हुआ है बोर्ड में कि हमें रिलेट करना है जो हमारे पास गिवन चीजें हैं। देखो कांस्टेंट्स का इंटीग्रेशन में कोई खास रोल नहीं है, कांस्टेंट को आप भूल जाओ। हमारे को यहाँ देखना है या साइन है या कॉस है, हाउ दे आर रिलेटेड। रिलेशन तो है। अगर मैं साइन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, कॉस आता है। हमने बिल्कुल सी बेसिक में यही तो सीखा है कि एक को रिलेट करो दूसरे से डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे कॉस मिलने वाला है, तो मैं लिखूंगा लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा dt by d theta, or we can say cos theta d theta is equal to dt। ठीक है, तो cos theta d theta की जगह मैं लिखने वाला हूं dt अपॉन 5 प्लस 7t माइनस 2 cos स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मिल गया मुझे। इसको और सिंपल बना लेते हैं, ये हो जाएगा dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया तो बिल्कुल स्कूल वाला ही तो क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी वाला, कि नीचे में स्क्वायर का टर्म आता है तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का टर्म आ गया है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आपको आता है, मैंने सिखाया हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वहां से हटाना पड़ेगा, वहां पे 1 होना चाहिए, देन ओनली वी कैन मेक इट। तो मुझे यहां मिल गया, मैंने हाफ 2 यहां से बाहर निकाल लिया तो 1/2 बाहर आ गया। दिस इज टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3/2, ये मिल गया है। तो इसे ब्रेक कर लेते हैं फर्दर, हाफ dt, ये हो जाएगा t, दिस इज 7/4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ t, यानी जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 7/2 को डिवाइड करेंगे 2 से 7/4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बना लो, इस कांस्टेंट का स्क्वायर करके इसके साथ में डाल दो 49/16 और प्लस 3/2 हमारे पास पहले से ही है, दिस वन। अब हमें इस चीज को, कांस्टेंट को थोड़ा निपटाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा dt अपॉन t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 आ गया। तो आपको पता है कि 25/16 को लिखेंगे कैसे, इसे आप लिख लो 5/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया ना, 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए वरना आप फंस जाओगे इंटीग्रेशन में। तो इसका फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a वाला। आप लोग चेक कर सकते हो, फॉर्मूला प्लस c हो गया हमारे पास। अब x क्या है मेरे पास, x इज नथिंग, दिस इज योर x एंड दिस इज योर a। तो मुझे मिल गया 1/2, a मीन्स 5/4 log x माइनस a, दैट मीन्स t प्लस 7/4 माइनस 5/4 अपॉन t प्लस 7/4 प्लस 5/4, ये मिल गया बच्चों हमें। तो ये 4 तो चला गया, 1/5। तो a तो मुझे मिल गया ना, log के साथ जो क्वांटिटी है वो a है, तो a मुझे मिल गया 1/5। अब इसके अंदर खोज लेते हैं b वाली क्या चीज है, प्लस कांस्टेंट ऑफ दिस। तो t को मैं लिख सकता हूं वापस साइन थीटा
इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा प्लस हाफ अपॉन साइन थीटा प्लस 3। तो ए आनी चाहिए 1/5। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस हाफ कहीं भी नहीं है, एलसीएम लिया जा चुका है, तो मैं भी एलसीएम ले लेता हूं। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और ये 2 बाहर आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे साइन थीटा प्लस 3 को मेंटेन करना है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन से बाहर हो गया क्योंकि साइन थीटा ये न्यूमरेटर में है। 3 ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा हो गया एक वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, तो मैं log 1/2 को यहां से अलग भी कर सकता हूं, राइट। तो ये मैं लिख सकता हूं, आगे जाके वो कांस्टेंट में आ जाएगा, दूसरा कांस्टेंट बन गया और मुझे मिल जाएगा दिस इज योर बी थीटा। सो बी थीटा इज 2 sin थीटा प्लस हाफ अपॉन sin थीटा प्लस 3 अपॉन ए। अपॉन ए क्या है, 1/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। सो बी इज द ऑप्शन कमिंग आउट टू बी ऑप्शन पे टिक मारना है बच्चों। तो आपने क्या सीखा कि घबराने का नहीं है, बिल्कुल वही है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। बिल्कुल जेई का क्वेश्चन तो है लेकिन कुछ नया नहीं है इसमें बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन आ चुका है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी हमारा जेई में आ चुका है 2020 में, जो कि काफी इजी है। अगर आप लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिस किया है तो फटाफट कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पे करना कैसे है देख लो, यहाँ पे log का फंक्शन है, अंदर में 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, e टू द पावर x, x टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट, यहाँ दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चों सबको याद है, x टू द पावर x हम लोगों ने किया हुआ है ना बहुत बार। अगर x टू द पावर x को सपोज y मान लें तो इसको log ले लेते हैं ना, x log x इज इक्वल टू log y। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ भी u v का फंडा है ना, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू log x, प्लस x करेंगे log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x इंटू 1/y dy/dx। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस log x इंटू y, दिस इज dy/dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो बच्चों जो y हमारे पास क्या है, वो तो x टू द पावर x ही है ना, तो ये पूरा हो गया x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, बहुत बच्चों को याद होगा इस तरह का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है तो स्ट्रेट अवे आप डाल सकते हो ये वाली चीजें, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है, प्लस करेंगे। अब ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो इसको एज इट इज आप लिख लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x ही मिलेगा, इज इक्वल टू व्हाट, dt/dx। इसको आप अच्छे से अरेंज करो। यहां देखो ये फैक्टर्स कॉमन आ गए हमारे पास, तो मैं कॉमन ले सकता हूं e टू द पावर x, x टू द पावर x, तो ये 1 है और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस log x, ये हो जाएगा dt/dx। ये 1 प्लस 1 ये 2 मिल गया मुझे, 2 प्लस दिस, यानी कि इस पूरे इंटू dx, इस dx को यहां लिख सकते हैं, तो ये पूरा मिलकर मुझे dt दे देगा, दिस इज योर dt, यानी कि इसका इंटीग्रेशन तो t हो गया। और t क्या था मेरे पास, वापस लिख दो ex dx, ex x टू द पावर x, और ये 1 to 2 है इंटीग्रेशन। अब क्या बचा, तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे e टू द पावर 2, 2 to the power 2 minus e to the power 1, that's it, 4e² minus e। कितना इजी है ये, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लो। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है 2020, जो कि है बड़ा ही आसान, जो हम लोगों ने सीबीएसई में किया हुआ बिल्कुल वैसे ही है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मैंने इसको गोला कर दिया है। गोला इसलिए किया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स ही चीजें आ रही है ना, √x/1 प्लस x, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिंपल बना देता हूं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। यहाँ पे देख लो, सिंपल हमारे पास tan इनवर्स √x ही तो है। तो बच्चे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो गया। तो मैं परपेंडिकुलर क्या ले लूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स, और हाइपोटेनस क्या लूंगा 1 प्लस एक्स। तो अगर बेस फाइंड करूंगा पाइथागोरस लगा करके तो क्या मिलेगा मुझे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स, एक्स आ गया, तो बेस तो 1 आ गया मुझे। तो मैं अगर इसको tan इनवर्स के टर्म में लिखूं, tan इनवर्स रूट एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस रूट एक्स अपन, ये तो आएगा ना। अब हमें सिंपल नंबर मिल गया तो काफी आसान हो जाएगा करना। आप एक काम करो, यहाँ पर रूट एक्स नहीं जमेगा हमारे को, रूट एक्स की जगह रूट एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, रूट एक्स को आप सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे रूट एक्स को टी ले लेना है। तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों यहाँ पे क्या करें, tan इनवर्स t हो जाएगा और dx को मिल जाएगा 2 रूट एक्स dt, ठीक है। और रूट एक्स को मैं t तो ले ही रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2 को बाहर कर देते हैं, t tan इनवर्स t dt, ठीक है। ये हमारे पास है। तो बच्चे आइलेट तो हमारे पास है ना, आइलेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आइलेट यहां लगा लेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करते थे, 2 को तो बाहर ही छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देते थे, और जो सेकंड फंक्शन है इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, माइनस कर देंगे, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन को और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। ये अब चीजें काफी आसान हो गई है, इस 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का तो कुछ खास रोल होता नहीं है। ये मिला है बच्चों मुझे, तो इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, दिस इज योर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अब तो बहुत ही आसान हो गई है, हम लोग कर सकते हैं +1 -1, और इसको इंटीग्रेट खत्म कर देते हैं, 2 इंटू किल कर दो बच्चों, बहुत इजी है, इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा हाफ टी, क्योंकि मैंने इसको एक साथ रख लिया है, फिर इसको इसके साथ भी रख लेंगे, ये हो जाएगा प्लस हाफ tan इनवर्स टी, ये मिल जाएगा, है ना आसान बच्चों। अब मुझे यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, रूट एक्स की जगह टी लगा दो आप, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। तो मुझे मिल जाएगा टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर की जगह एक्स हो जाएगा, तो एक्स आ गया, तो 2 तो गया सर, tan इनवर्स रूट एक्स टी स्क्वायर मीन्स एक्स हो गया, -1 है, प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो ए एक्स tan इनवर्स रूट एक्स 2 बार आ रहा है या 1 बार आ रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं अगर कॉमन ले लूंगा tan इनवर्स रूट एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा x + 1, ठीक है, x + 1 मिलेगा, और हाफ टी, यहाँ पे t भी है, सॉरी ये t है मेरे पास, t के बाद ये प्लस है, तो ये t/2 है, माइनस टी बचेगा मेरे पास, माइनस टी है, तो x + 1 माइनस टी है, माइनस टी यानी कि माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस सी। तो ऑब्वियसली जिससे कंपेयर करेंगे तो a मिल गया x + 1, b मिल गया माइनस ऑफ रूट एक्स, x + 1 माइनस रूट एक्स, और b इज द ऑप्शन, x + 1 सॉरी दिस वन, d इज द ऑप्शन, है ना बच्चों इजी। तो इसमें क्या ऐसा चीज था जो आपको नहीं पता था, जो आप लोगों ने नहीं किया हो, सबने किया हुआ है बच्चों, एनीवन कैन सॉल्व दिस। कॉमर्स वाले बच्चे के पास भी मैथ्स होगा, मैथ्स पढ़ रहा होगा, तो वो भी सॉल्व कर सकता है, इतना इजी है जेई 2020 का क्वेश्चन। आगे भी ऐसे आने वाले हैं, 2018 में भी ऐसे आए, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, आपको पता लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी होता है, इससे भागने का नहीं है, इसको क्रैक करने का है, इसको सॉल्व करने का है, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन भी जेई 2020 का है, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसका। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि ये चीज क्या है। यहाँ पे देख के बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या दे दिया आपने, है ना, बहुत ही गलत चीज हो गया ये। तो यहाँ पर
देखने में तो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, डर जाएंगे देख के। लेकिन जब हमने एनसीईआरटी अच्छे से किया हुआ है, आरडी शर्मा भी स्कूल्स के लिए किया हुआ है, तो उन बच्चों को क्रैक हो जाएगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये हमने किया हुआ है। क्योंकि जब भी मैं इंटेंशन सिखाता हूँ तो बच्चों आपको मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि जो आप टर्म्स इन्वॉल्व है उनका आपस में रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन फाइंड करने का मतलब एक टर्म को डिफरेंशिएट करें तो दूसरा टर्म आ जाता है नॉर्मली, तो पहले हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जो मैं बार बार कहता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ, वो भी यहाँ पे है। आप ध्यान से देखो, मैं इस ब्रैकेट को खोलने वाला हूं तो मुझे क्या मिलेगा, π/6 π/3। ब्रैकेट खोलूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2 tan 3x, साइन वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा सेक तो है ही, sec² x इंटू साइन पे पावर 4 इंटू 3x dx प्लस π/6 π/3, इनको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 3 tan 4x साइन स्क्वायर 3x साइन 6x dx, ये मिल गया हमारे को। ठीक है बच्चों, तो इनका हमको आपस में रिलेट करना है कि एक को डिफरेंशिएट करने का दूसरा टर्म कोई आता है। तो हमारे को ये पता चला कि tan को डिफरेंशिएट करने पे sec² आ जाता है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पे tan पे पावर क्यूब भी हमारे पास है। तो एक आइडिया ये है कि अगर मैं 10⁴x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 4 tan क्यूब x इंटू sec² x, यही मिलेगा ना। यहाँ 4 का टर्म आ गया, यहाँ 2 का टर्म है, ठीक, यही डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बना दूंगा और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁴x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिख लेते हैं। और 1/2, ये 2 नीचे रह जाएगा, तो मैं लिखने वाला हूं π/6 π/3 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x। इसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन 4 3x dx प्लस, अब इसकी बारी। देखो tan को डिफरेंशिएट करने पे सेक आता है, साइन तो आता नहीं है, यानी कि हमें इसका रोल अब रेस्ट्रिक्ट हो गया, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो आप। π/6 π/3 tan 4 का कोई रोल नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 3 को भी रहने देते हैं। हमें इन दोनों में रिलेशन खोजना है, जो कि देख के लग रहा है कि है sin 6x sin 3x। अब sin 6 को 3x में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। सिमिलरली अगर मैं sin 2 इंटू 3x की बात करूं तो sin 6x ही हो गया ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin 3x cos 3x। देखो रिलेशन आ गया, तो मैं लिखूंगा यहां पर sin 6x को ब्रेक करूंगा तो ये मिलेगा sin स्क्वायर 3x, sin 6x की जगह आ जाएगा 2 sin 3x cos 3x dx। अब यहां ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है, साइन क्यूब, और ये 2 तो रहेगा ही, 2 साइन क्यूब 3x इंटू cos 3x। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहां क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर अगर मैं sin 4x को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 साइन क्यूब, सॉरी 3 भी है यहां पे, 4 साइन क्यूब 3x इंटू cos 3x इंटू 3 है, चैन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये मिल जाएगा साइन क्यूब 3x cos 3x, और ये 12 का टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना, 4 इंटू 3 12। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो चीजें बनी मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x टू द पावर 4,
तो अल्टीमेटली मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं, ये हो जाएगा 6/12 यानी कि हाफ। ठीक है बच्चों, तो इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करूंगा तो क्या लिखूंगा, 5/6 5/3 हाफ tan 4x into differentiation of d by dx of sin 4 of 3x dx। ये आ गया। अब देखो इन दोनों में तो प्लस है ना, ये दोनों एडेड है, दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं दो इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। 5/6 5/3 वो मैं समझा रहा हूं, इससे इतना टाइम लग रहा है, आपको आइडिया आएगा तो फटाफट 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 हो जाता है। हाफ और हाफ कॉमन आ जाएगा बाहर, तो मेरे को मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x sin 4 3x प्लस tan 4x डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4 of 3x। ठीक है, पूरे के साथ में लिख सकता हूं dx। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले में कर चुके हैं ना, u into b वाला डिफरेंशिएशन, d by dx ये वाला। इसमें क्या फॉर्मूला था, इसमें फॉर्मूला ये था ना, u into dv by dx प्लस v into du by dx। बिल्कुल सेम चीज यहां मुझे मिल गया, बिल्कुल सेम है ना। तो हमारे को ये टर्म है, मैं इसको छोटा बना के ये लिखने वाला हूं। तो एक मिनट बच्चों, जगह कम पड़ गया थोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस चीज को इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। हाफ इज कॉमन, इंटीग्रेशन 5/6 5/3 और डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x sin 4 to the power 3x dx। ये मिल गया मुझे। अब देखो ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल उल्टे है ना एक दूसरे के, या ये कह सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल चीजें क्या होती है, कट जाती है, हट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास, हाफ इंटू tan 4x sin 4 3x, और ये लिमिट क्या हो जाएगा 5/6 5/3। अब आपको लिमिट डालने तो आता ही है, अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आंसर में कम इंटरेस्ट ले रहा हूं, आपको समझाने में इंटरेस्ट ले रहा हूं कि आपको ये अप्रोच कैसे रखना चाहिए। तो आप जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, सारे पे सारा काम आने वाला है। तो अपर लिमिट अगर डालेंगे s की जगह 5/3, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, अपर लिमिट में 0, माइनस के बाद जब लोअर टर्म डालेंगे तो यहां पर मिलने वाला है 1/√3 पे पावर 4, ये मिलने वाला है, यानी कि आ जाएगा -1/18। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट करो, इस तरह के क्वेश्चंस करना हमें आता है, हमने काफी किया हुआ है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, जेईई के सारे क्वेश्चंस होंगे, हम लोगों से क्रैक कर देंगे। नोट इट डाउन गाइस। हाय बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें मॉड शामिल है, देख लो मॉड शामिल है ना। बहुत सारे बच्चे मॉड से डरते हैं, कोई बात नहीं, मॉड अगर आपने स्कूल लेवल में भी सीखा होगा थोड़ा सा भी, तो बहुत यूजफुल होगा यहाँ पे जेईई के लिए। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ये पूरा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको आप अलग भी लिख सकते हो। देखो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होगी, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होगी, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा ऑड है या इवन है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एफ की जगह, इवन का क्या होता है, इवन का फंडा क्या होता है, एफ ऑफ -x डालूंगा तो ये एफ एक्स ही मिलेगा, तो ये हो गया इवन। ऑड के लिए क्या होता है, एफ ऑफ -x डालेंगे तो -fx मिलेगा, तो ये हो गया ऑड। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं, क्योंकि लिमिट मेरे को मिला है -π से +π। इस तरह की लिमिट को देखते ही -a से पॉजिटिव है, दिमाग में बिजली दौड़नी चाहिए कि भाई ये तो पहले चेक कर लेते हैं ऑड इवन है कि नहीं है। ऑड इवन होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारे पास fx है, अगर मैं f ऑफ -x लूं, तो ये मॉड ऑफ -x है,
मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड एक्स ही होगा ना बच्चों, दिस वन, दिस इज योर एफ एक्स। तो हमारे को ये वाला कंडीशन मेट हो गया, राइट। दैट मीन्स वी हैव इवन। इवन के लिए क्या करते हैं, ट्वाइस डाल देते हैं, लोअर लिमिट 0 होता है, ऊपर का लिमिट एज इट इज होता है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा क्लास 12 में, नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लो, वो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में है हमारे पास। ये लिख सकते हैं पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स डीएक्स। अब ये हमारे पास है 0 टू पाई, दैट मीन्स ये जो x लाई कर रहा है 0 से ज्यादा है और पाई से कम है, यानी कि x तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि हम अंदर वाले मॉड को हटाएंगे तो पॉजिटिव x मिलेगा। अब बाहर के मॉड की बात करते हैं। बाहर के मॉड में क्या करेंगे, इस इंटरवल में देखो ये पाई माइनस एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलने वाला है, ऑलवेज, देख लो, क्योंकि 0 से ज्यादा वैल्यू है, पाई से कम है, ठीक है। पाई से अगर ज्यादा होता है x की वैल्यू तब तो ये निगेटिव हो सकता था, यानी कि अभी भी मैं मॉड हटाऊंगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पाई माइनस एक्स ही रहेगा। सो सिंपल। देखो जेई ने कितना उल्लू बनाया हम लोगों को, हमने सोचा होगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा टफ होगा, अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, हो गया सॉल्व। पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू पाई। लिमिट डालने तो अब सबको आता है, 2 हो गया, एक्स की जगह डाल दो पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, सो 2 पाई स्क्वायर बाई 2, so it is pi square only, this is the answer, है ना बच्चों। कुछ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो मॉड आए तो घबराने का नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए फिर भी घबराने का नहीं, वो भी करने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, ये मॉड का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, शायद आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए मॉड में इस क्वेश्चन को करने के बाद, और ये आइडिया लग जाएगा कि मॉड को डील कैसे करना है, क्योंकि जेई में इसमें क्वेश्चन तो आते रहते हैं। देखते हैं बच्चों, यहाँ दो मॉड है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स के बाद एक और मॉड है। तो सबसे पहले अंदर वाले मॉड को डील करना चाहिए ऑलवेज, है ना। तो देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स माइनस 1 की, यहाँ हमें इस लिमिट में काम करना है, तो इस लिमिट को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। इफ, क्योंकि यहाँ 1 है तो मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ 0 है, निगेटिव मुझे लेना नहीं है, और यहाँ 1 है तो इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू रखूं तो ये हमेशा मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ऑलवेज। और अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 1 और 2 की बात करें, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 मुझे पॉजिटिव x माइनस 1 देगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर देते हैं, 0 से 1 के बीच में, ये अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, अंदर वाला ब्रेक हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 1 से 2 की अगर बात करें हम लोग, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये मिल जाएगा हमें। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2x मिल गया मुझे डी एक्स, दिस इज 0 टू 1, प्लस 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो ये तो 1 ही रहेगा ना, x और x तो गया। माइनस 1 का मॉड, तो किसी भी नंबर अगर निगेटिव में है, वेरिएबल वो है नहीं, उसका मॉड है तो हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अब इसके बारे सोचनी है 1 माइनस 2x, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट के क्या होगा हमारे पास, अगर मैं 1 माइनस 2x को 0 ले लूँ तो x हाफ आ गया, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, इसको मुझे दो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों, 0 टू हाफ। 0 टू हाफ की हम बात करेंगे, तो कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे x की, तो ये पूरा चीज मुझे पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ मिल तो रहा है। तो वो ये हो गया 1 माइनस 2x dx। और अगर मैं हाफ से 1 की बात करूं, जैसे 0.9 हो गया, पॉइंट कुछ आप डालोगे तो नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 2x मुझे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट हट गया, ये तो 1 हो गया पूरा, यहाँ आप 1 डाल सकते हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू हाफ, माइनस ऑफ x मिल गया हाफ से 1, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा, हाफ से 1 प्लस 1, हाफ तो ये 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 माइनस हाफ,
प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये नेगेटिव हाफ आएगा, पॉजिटिव अभी तो कट गया। -1/4 -1/4 तो -1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/2। सो 3/2 इज द आंसर गाइस। आप इसको नोट डाउन करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हो, ये सर ये समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने की। ठीक है गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। इजी इजी इजी, वेरी इजी।